राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रेज़ लॉर्ड। यीशु मसीह आपको आशीष करे। क्या आपका चाहत है, क्या चाहिए, सब यीशु मसीह आपको देंगे। हम अभी कुछ वचन देखेंगे, उसके पहले प्रार्थना करें। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। क्या हमको चाहिए सब आप देंगे परमेश्वर। इस अच्छे समय को हमको आशीर्वाद करके दीजिए, सुनने वालों को आशीष कीजिए, छुपा कर प्रकट कीजिए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। पहला थिस्सलुनीके की किताब में 5वां अध्याय में, पहला थिस्सलुनीके की किताब 5वां अध्याय 2 वचन से हम देखेंगे, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। यीशु मसीह का दिन आने वाला है। एक बार परमेश्वर ने आया, दोबारा यीशु मसीह आने वाले हैं। वो किसी माँ के गोद में जाकर अभी नहीं आएंगे, सीधा परमेश्वर जैसा गया जी उठकर वैसे परमेश्वर आएंगे करके पवित्र शास्त्र कहते हैं। इधर थिस्सलुनीके की किताब में पौलुस ऐसे लिखते जा रहे हैं, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि थिस्सलुनीके उस प्रजा को मालूम है यीशु मसीह आते हैं, चोर आता है वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। जैसा चोर रात को आएगा और दिन में भी जो घर में कोई नहीं है करके छुप छुप कर वो आकर, वो जैसा उसका जो एंट्री है वो चोरी का जैसा जो चोर आता है वैसा यीशु मसीह आएंगे गुप्त में। उसके अर्थ ये है गुप्त आगमन। यीशु मसीह गुप्त आगमन में आने वाले हैं, और जो कोई उसको विश्वास करते हैं, उनको भरोसा करते हैं, उनको आज्ञा पालन करते हैं, उनको ले जाएंगे। इस संसार में बहुत सारे कुछ विषय हो रहा है, उसको सब अंत करने के लिए यीशु मसीह आ रहे हैं। कुछ देश में गरीबी है, कुछ देश में अमीर है, और वो भी मदद करते हैं, लेकिन पूरी तरह से मदद करने के लिए नहीं होता है, क्योंकि पवित्र शास्त्र में लिखा है उनकी आगमन का चिन्ह है। कई जगह में भूकंप आएगा, मत्ती सुसंदेश 24वां अध्याय में लिखा है भूकंप आएगा, आकार आएगा, सुनामी जैसा आएगा कर लिखा है। वो सब अभी होते आ रहे हैं। तो आप और मैं अंतिम दिन में रहते हैं, परमेश्वर के आगमन में हमको भी जाना है। इसके लिए आज ये वचन ऐसा कहता है, चोर जैसा रात को चोर आता है वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। जब लोग कहने होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं है, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा और वह किसी रीति से न बचेगी। जो गर्भवती है उसको तो वो जब बच्चा जब पैदा होता है वो तब तक उनको पेन रहेगा, यानी उसको तकलीफ रहेगा। वैसा ही सब कुछ बोलते हैं जो यीशु मसीह को पूरी तरह से नहीं विश्वास करते हैं, भरोसा नहीं करते हैं, वो लोग के बारे में लिखा है। जिस प्रकार वो लोग के बारे में लिखा है कुशल हो और कुछ भय नहीं। वो लोग ऐसे कहते हैं हमको अच्छा है, हमको कुछ भय नहीं है, लेकिन जो इंसान है वो इंसान यीशु मसीह को ऊपर भय मानना जरूरी है। अच्छा ऐश करेंगे, ऐसा करके कोई लोग बोलेंगे ऐश करेंगे, मजा करेंगे, क्या है जिंदगी में कुछ नहीं है। जिंदगी में सब कुछ है। ये एक सैंपल है अनंतकाल जीवन के लिए, ये आरंभ का एक सैंपल है। ये सैंपल में हम परमेश्वर का महिमा करना चाहिए, परमेश्वर यीशु मसीह को विश्वास करना चाहिए, तभी हमको ये जो पीड़ा रीति से न बचेगी। जैसा हो ये जो पीड़ा है, ये विनाश है, इससे हम बचना जरूरी है। हम यीशु मसीह का विश्वास करेंगे तो इससे हम बच जाएंगे। पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर
चोर के समान आ पड़े। तस्सलुनीक को कहते हैं तुम तो अंधकार में नहीं है, आप भी अंधकार में है क्या? जो कोई यीशु मसीह को नहीं विश्वास करते हैं, नहीं जानते हैं, वो अंधकार में है, बल्कि डार्कनेस में है, डार्क में, बिना रोशनी का जगह में है। तो तस्सलुनीक के प्रजा के लिए पौलुस ने ऐसा कहते हैं, आप तो यानी बिना रोशनी में नहीं है, आप रोशनी में है करके वो लोग को कहते हैं। आप भी रोशनी में है क्या? अंधकार में है। यीशु मसीह को जान लेगा, आप रोशनी में है। हमारा प्रिय परमेश्वर का प्रजा, यीशु मसीह को जान लीजिए, उनके पूरी तरह से विश्वास कीजिए, क्योंकि तुम सब ज्योतियों को संतान और दिन की संतान हो, हम न रात के हैं। तस्सलुनीक के बारे में पौलुस कहते हैं वो लोग हम रात के नहीं हैं, दिन के लोग हैं। रात के लोग हैं, शाम को जाते हैं कुछ लोग रात को ऐश करने के लिए, वीरवार में मजा करने के लिए। तो इधर वो लोग के बारे में लिखा है, ज्योति के संतान और दिन के संतान हो, हम न रात के हैं न अंधकार के हैं कर इधर तस्सलुनीक किताबें लिखा है। आप अंधकार का नहीं है, आप रात का नहीं है, तो आपको विनाश नहीं आएगा, आप तकलीफ नहीं उठाएंगे। अब इस रोशनी में आइए, यीशु मसीह रोशनी है। और हम आगे देखेंगे, इसलिए हम दूसरे के समान सोते न रहे, पर जागते और सावधान रहे। जो इंसान सावधान रहता है, बच्चे के बारे में, धंधे के बारे में, काम के बारे में, जो सावधान से रहते हैं, गाड़ी सावधान से चलाते हैं, बाइक सावधान से चलाते हैं, वो पीढ़ी में नहीं रहेगा, तकलीफ में नहीं रहेगा। एक बच्चा रफ चलाया, पूरा शरीर में घायल हो गया हॉस्पिटल में। तो हम ऐसा ही आत्मिक जीवन में हम देखेंगे, हमारा जिंदगी रफ में है और आसानी से है, यीशु में इसको विश्वास करते हैं। तो इधर लिखा है, जागते रहो, अच्छा खाना खाएंगे, सोएंगे और सोते ही रहेंगे। ज़्यादा हम सोएंगे तो हमको बीमारी आएगा। इधर लिखा है, हम सोते न रहे पर जागते और सावधान रहे। जितना रात को सोना चाहिए उतना सोना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए। 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे कोई को सोते हैं। वो सोते समय हम परमेश्वर के सामने भी गलत करते हैं, क्योंकि परमेश्वर को महिमा करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, वो भी नहीं कर सकते हैं, कर नहीं सकता है, क्योंकि ज़्यादा समय सोएगा तो उनको समय नहीं मिलेगा। तो इधर लिखा है, आप सावधान से देखो, कौन सा भी चीज़ आप करते हैं उसमें आपको सावधान जरूरी है और उसमें झांकना रहना जरूरी है। जो काम है, धंधे है, उसमें झांकते रहना जरूरी है। अपने बच्चों के बारे में, हमारे परिवार के बारे में झांकना जरूरी है। झांकना यानी झांकते रहना। तो कैसा परिवार चल रहा है, कैसा बच्चे पढ़ रहे हैं, वो मोबाइल में क्या देख रहे हैं, उसके विषय में हमको जानकारी चाहिए। तो वही इसमें लिखा है, जागते रहो। परिवार के लिए, हमारा जो कुछ संसार में है उसके लिए जागना जरूरी है, क्योंकि जो सोते हैं वे रात ही के सोते हैं, और जो मतवाले होते हैं वे रात ही को मतवाले होते हैं। पर हम जो दिन के हैं, विश्वास और प्रेम की झिलम पहनने और उद्धार की। जो कोई विश्वास करते हैं वो प्रेम की झिलम पहनता है, उसको ये झिलम उनको मदद करता है। इस तकलीफ से, इस संसार के तकलीफ से, इस संसार के भय में, इस महंगाई में, अपना बाल बच्चे में, सब विषय में झिलम पहना कर, ये जो झिलम हम पहनेंगे हमको यानी हमको अच्छा रहेगा। और उद्धार की आशा का ठोप, ये जो ठोप है हमको बुराई से वो बचाता है। ये जो टोप पहनकर सावधान रहे। उद्धार, आप यीशु मसीह को जानकर उद्धार पाए हैं क्या? उद्धार पाए रहेंगे, सेवक रहेंगे, विश्वासी रहेंगे, लेकिन फिर भी आपको ये टोप पहनकर सावधान रहना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं, इस संसार नाश के लिए नहीं है। बहुत सारे बीमारी आ गया, अभी बहुत सारे पीड़ा है, बहुत सारे तकलीफ है। इस तकलीफ में रहने के लिए परमेश्वर इंसान को नहीं बनाया। इधर लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए ठहराया कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। इस संसार में होप और शांति, समाधान और एक बड़ा जिंदगी है, वो उसके लिए रास्ता प्रभु यीशु मसीह है। मेरे प्रिय परमेश्वर के प्रजा, इधर लिखा है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्रताप करे।
आप कोई भी है यीशु मसीह के जाने तो बहुत संतोष है, आनंद है। आप नहीं जाने तो यीशु मसीह को प्राप्त, यीशु मसीह के द्वारा आप उद्धार पा लीजिए, आने वाले क्रोध से आप बच जाएंगे। वह हमारे लिए इस कारण मरा, यीशु मसीह ने हर एक इंसान के लिए मरा। इस संसार में दूसरे आगमन आने वाले हैं, इसके लिए इसके वजह से अब थोड़े इस तस्वीर की किताब में देखते हैं, सावधान लेना जरूरी है। रात दिन के लोग हैं, रोशनी के लोग हैं, हम अंधकार के लोग नहीं हैं। अंधकार में बहुत सारे गैर कानूनी नशापन दारू से पीते हैं। उस जब पीते हैं उनके बारे में पवित्र शास्त्र रहता है, उनको अशांति रहता है। इसके लिए आप उस विषय के लिए दूर रहना, परमेश्वर को यीशु मसीह के पास निकट आइए। इधर लिखा है वह हमारे लिए इस कारण नहीं मरा, यीशु मसीह आपके लिए मरा है, हर एक इंसान के लिए मरकर जी उठा। तो इसके लिए इधर लिखा है वह हमारे लिए इस कारण मरा कि हम चाहे जागते हो चाहे सोते हो सब मिलकर उसी के साथ जिए। यीशु मसीह के साथ जीने के लिए संसार को, इस संसार को बनाया। आज जीते हैं क्या? बहुत सारे भिखारी है, प्यासा है, भूखा है, ऐसा परमेश्वर ने नहीं बनाया। संसार के अंदर, अपने परिवार के अंदर माँ बाप को छोड़ देते हैं, बच्चे को छोड़ देते हैं। ये सब इस स्थिति है, अंधकार के लोग है करके लिखा है। जो कि इंसान यीशु मसीह के सही प्रकार का जान लेगा, कोई भी जान लेगा, उस इंसान को, उस इंसान के बच्चे को यीशु मसीह रास्ता दिखाएगा, भूख से प्यास से बचाएगा करके पवित्र शास्त्र लिखा है। तो और हम देखेंगे तो अब क्या करना चाहिए? अंधकार में हम नहीं रहना चाहिए। परमेश्वर के आगमन आने वाले हैं, चोर के जैसा आने वाले हैं। तो लिखा है क्यों? पहला कोरिन्थियों 5वां अध्याय 2वां वचन में, ठीक जैसा रात को चोर आता है वैसा परमेश्वर यीशु मसीह दूसरे आगमन में आगे छुप कर आएंगे। जो कि यीशु मसीह को विश्वास करते हैं उनके बच्चा, उनका संतान उनको ले जाएंगे आनंद का जीवन के लिए। आप भी बन जाइए। आप पहले से हैं तो प्रार्थना कीजिए, बहुत जन को बनाइए। इधर और 16-17 तो पहला तेस्सलुनीके 5वां अध्याय 16-17-18 में हम देखेंगे तो हम क्या करना चाहिए। अरे आप सुनने वाला आप और में क्या करना चाहिए? सदा आनंदित रहो, लेकिन उसके अंदर सावधान भी रहना चाहिए, जागते भी रहना चाहिए। उस स्थिति में हम आनंद रहना चाहिए। हम सदा आनंद रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। जो कोई काम में 8 घंटा 10 घंटा करता है, करने के बाद भी प्रार्थना करना जरूरी है। तभी हम आशीर्वाद प्रताप करेंगे, आशीर्वाद हमको मिलेगा, बढ़ोतरी हमको पाएंगे करके पवित्र शास्त्र में लिखा है। परमेश्वर की प्रजा इस तेस्सलुनीके की किताब में 5वां अध्याय पूरा पढ़िए, पूरा आशीर्वाद है। बाइबल पूरा आशीर्वाद है, लेकिन आज परमेश्वर याद करते हैं। पहला तेस्सलुनीके की किताब 5वां अध्याय उसमें 18 वचन लास्ट में मैं पढ़ता हूँ। हर बात में धन्यवाद करो, यीशु मसीह को धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हर बात में धन्यवाद, परमेश्वर धन्यवाद करना जरूरी है। अब दूसरे आगमन में जाना चाहिए। इस संसार में बहुत सारे नाश, सब दुख संकट आने वाले हैं, देश देश में आने वाले हैं। उसमें हाँ पर में बचने के लिए दूसरे आगमन में यीशु मसीह के साथ जाना जरूरी है। उसके लिए जागते रहना जरूरी है, उसके लिए जागते प्रार्थना करना जरूरी है, उसमें हम लगे रहना जरूरी है। ये वचन को और आप पढ़िए, परमेश्वर आपसे बात करेंगे। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। ये दो पहला तेस्सलुनीके की किताब 5वां अध्याय में हम देखते हैं। देखे हम अंधकार के लोग नहीं हैं, हम रोशनी के लोग हैं। अंधकार के लोग पीते हैं, नशा करते हैं, उसमें शरीर भी चला जाता है, आत्मा भी चला जाता है। हर एक इंसान के अंदर आत्मा है, वो दूसरे आगमन में यीशु मसीह के साथ जाएगा। उस आत्मा के लिए सदा आनंद का जीवन है। वैसे ही तेस्सलुनीके की किताब में लिखा है, मत्ती चैप्टर में लिखा है, सुनने वाले जानकर अपने काम करने के लिए, जागते रहने के लिए, प्रेयर में लगे रहने के लिए आपको पूरी तरह से मानने के लिए कृपा कीजिए। अभी कुछ बीमारी यीशु मसीह के नाम से बाहर जाओ, तकलीफ है यीशु मसीह के नाम से बाहर जाओ। सदा उनको आनंद दीजिए, उनको सुख दीजिए, परमेश्वर उनको आशीष कीजिए। वैसे कीजिए यीशु मसीह के नाम से, आमीन।